14 अगस्त 2020 हिंदी करंट अफेयर्स। फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम द्वार पे। तो आइए शुरू करते हैं 14 अगस्त का करंट अफेयर्स हिंदी में। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबा ले ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं और लेते हैं आज का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चुना है? और इसका ऑप्शन है कमला हैरिसन, दीपा अंबेकर, अर्चना राव और मेधा राज। और इसका सही उत्तर है कमला हैरिस। जी हाँ, कमला हैरिस ही है जिसे जो भारतीय मूल की महिला है जिसे अमेरिकी डेमोक्रेट्स पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुना है अमेरिकी चुनाव में। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ। अमेरिका में इस साल नवंबर माह में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं। कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है। कमला हैरिस 2 बार कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल रह चुकी है। कमला हैरिस ऑकलैंड में पली बढ़ी है। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री ली है। इसके बाद कमला ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से कानून की भी पढ़ाई की है। आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस देश ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है? और इसका ऑप्शन है चीन, रूस, जापान और भारत। और इसका सही उत्तर है रूस। आइए जानते हैं व्याख्या। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुरास्को का कहना है कि पहले चरण में वैक्सीन स्वास्थ्यकर्मियों और उसके बाद शिक्षकों को लगाई जाएगी। रूस की कंपनी सिस्टेमा ने उत्पादन शुरू कर दिया है। सरकार की योजना है कि अक्टूबर में वैक्सीन को पूरे रूस में बड़े पैमाने पर लॉन्च कर दिया जाए। आइए बढ़ते हैं आज के तीसरे करंट अफेयर्स की तरफ। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेयुता स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है? और इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। और इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने राज्य में महिलाओं के कल्याण के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की है। मुख्यमंत्री रेड्डी ने YSR चेयुता स्कीम 2020 के नाम से एक नई स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम का नाम है YSR चेयुता स्कीम। इस योजना के तहत 45 से 60 साल की उम्र की करीब 23 लाख महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। राज्य की SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाली महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं आज के चौथे करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस संगठन ने भारत में मानसून के सर्वाधिक प्रभावित समुदायों को सहायता देने की घोषणा की है? और इसके ऑप्शन है विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, ADB और WHO। और इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र संघ। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। संयुक्त राष्ट्र भारत में सबसे वंचित और प्रभावित समुदायों को मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए तैयार है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने एशिया में बाढ़ की स्थिति के बारे में कहा कि बांग्लादेश में पिछले कुछ वर्षों का सबसे भयंकर, सबसे लंबा मानसून आया है और 1/4 देश बाढ़ से जूझ रहा है। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। बढ़ते हैं आज के 5वें करंट अफेयर्स की तरफ। किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? और इसके ऑप्शन है असम, बिहार, पंजाब, दिल्ली। और इसका सही उत्तर है असम। आइए जानते हैं व्याख्या। लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से असम सरकार राज्य में 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुओं खरीदने के लिए पात्र परिवारों को 830 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। असम में यह सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना होगी। हाल ही में
किस राज्य सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों हेतु एक नई योजना की शुरुआत की है? और इसके ऑप्शन है पंजाब, झारखंड, कर्नाटक और गुजरात। और इसका सही उत्तर है गुजरात। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। इसके तहत किसानों को उक्त स्थितियों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए बिना कोई प्रीमियम दिए मुआवजा मिल सकेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की नई योजना इस वर्ष के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का स्थान लेगी। हालांकि यह योजना केवल 1 वर्ष के लिए ही लागू होगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार कुल 4,500 करोड़ रुपये खर्च करेगी। बढ़ते हैं आज के 7वें करंट अफेयर्स की तरफ। भारतीय वायुसेना ने 12 अगस्त 2020 को लद्दाख क्षेत्र में HAL द्वारा निर्मित कितने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH को तैनात किया है? और इसके ऑप्शन है 7, 2, 4, 5। मतलब कितने हेलीकॉप्टर को लद्दाख क्षेत्र में तैनात किया गया है? और इसका सही उत्तर है 2। आइए जानते हैं व्याख्या। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने हाल ही में कहा कि वायुसेना के मिशन में सहयोग के लिए कम समय के नोटिस पर उनके द्वारा निर्मित 2 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर लेके ऊंचाई वाले स्थान पर तैनात किए गए हैं। सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर में 2 इंजन है और यह दुनिया का सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर है। बढ़ते हैं आज के 8वें करंट अफेयर्स की तरफ। विश्व अंगदान दिवस, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, किस दिन मनाया जाता है? और इसके ऑप्शन है 10 जनवरी, 12 मार्च, 20 अप्रैल, 13 अगस्त। और इसका सही उत्तर है 13 अगस्त। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। प्रतिवर्ष 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। अंगदान और प्रत्यारोपण मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम THOA 1994 के अंतर्गत आता है, जो फरवरी 1995 से लागू हुआ था। बढ़ते हैं आज के 9वें करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्र प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? और इसके ऑप्शन है बिहार, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। और इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है जहां शहरी लोगों को वन भूमि अधिकार प्रदान किया गया है। इसकी शुरुआत जगदलपुर से की गई है, जहां नगर निगम ने 11 आदिवासियों को वन भूमि के अधिकार पत्र दिए गए हैं। जगदलपुर देश के गिने चुने नगर निगमों में शामिल है, जिसकी सीमा में आज भी छोटे और बड़े जंगल हैं। बढ़ते हैं आज के 10वें और अंतिम करंट अफेयर्स की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है? और इसका ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय, रेल मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। उसका सही उत्तर है जल शक्ति मंत्रालय। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया है। SBM अकेडमी को मौजूदा सप्ताह भर के व्यवहार परिवर्तन अभियान गंदगी मुक्त भारत के दौरान लॉन्च किया गया। स्वच्छ भारत मिशन अकादमी फ़ोन आधारित एक अकादमी है और यह 60 मिनट का एक मॉड्यूल ऑफर करती है, जो एक IVR आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है। और इसी के साथ 14 अगस्त 2020 का हिंदी करंट अफेयर्स यहीं ख़त्म होते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के लिंक मिलेंगे, जिस पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पे एग्ज़ाम द्वारा डायरेक्ट सर्च करके हमारे चैनल के वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल के वीडियोज़ के लिंक उपलब्ध है, जिस पर क्लिक करके भी आप हमारे वीडियो के चैनल देख सकते हैं। हमारे चैनल पर उपलब्ध करंट अफेयर्स, GK, मैथ, रीजनिंग, GK ट्रिक्स, मैथ ट्रिक्स की वीडियो जो आप देखिए, अपने दोस्तों को बताइए, वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो अगर अच्छे लगते हो तो लाइक कीजिए, और साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, घंटी दबा लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। 14 अगस्त 2020 के हिंदी करंट अफेयर्स में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।